Hello students, welcome back to your very own YouTube channel Concepts Made Easy। तो हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन स्टार्ट कर लिया था बहुत पहले ही, और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में हम कंप्लीट कर चुके हैं रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू वी कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो भी चार हमारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? इट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल फ्रॉम इट्स अरिथमेटिक मीन। कहने का मतलब है, मान लीजिए अगर x1, x2, x3 अप टू xn आपको नंबर्स दिया गया है एक सीरीज का, और x बार है आपका अरिथमेटिक मीन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा इट इज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट, यानी अंडर रूट x1 माइनस x बार। अंडर क्या लिखे थे हम यहाँ पे? डेविएशन ऑफ द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल फ्रॉम इट्स अरिथमेटिक मीन, यानी हर एक वेरिएबल का डेविएशन फ्रॉम इट्स अरिथमेटिक मीन और उसका स्क्वायर, यानी x1 माइनस x बार का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x बार का स्क्वायर प्लस x3 माइनस x बार का स्क्वायर अप टू xn माइनस x बार का स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे समेशन x माइनस x बार स्क्वायर। और इस x माइनस x बार को हम क्या कहते हैं? डेविएशन, यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं समेशन d स्क्वायर। ठीक है, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? अंडर रूट सिग्मा या समेशन x माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। n मतलब होगा आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम मीन एरर, मीन स्क्वायर एरर, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, ये सब नामों से भी जानते हैं। यानी क्वेश्चन में अगर कहेगा कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर डेविएशन या फिर मीन स्क्वायर एरर या फिर मीन एरर, तो समझ लेना है कि हमको क्या निकालने को कह रहा है? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिनोटेड बाय अ ग्रीक लेटर रेड एज स्मॉल सिग्मा। ये देखिए इस टाइप से लिखते हैं, आपका आधा न के टाइप से, ठीक है, और इसको हम क्या पढ़ते हैं? स्मॉल सिग्मा। ठीक है, चलिए तो अगला है आपका वेरिएंस। वेरिएंस क्या है? इट इज ऑल्सो अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ हाउ मच अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन डिफर फ्रॉम ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से हमारा जो ऑब्जर्वेशंस है वो कितना डिफर करता है वो फाइंड आउट करने में हेल्प करता है हमको वेरिएंस। और वेरिएंस जो है हमारा वैल्यू उसका डिपेंड करता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन पे। मतलब है वेरिएंस होता है आपका और कुछ नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। यानी अगर हमको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है और वेरिएंस निकालने को कह रहा है तो हम बस उसका स्क्वायर कर देंगे तो मेरा वेरिएंस का वैल्यू निकल जाएगा। या फिर अगर हमको वेरिएंस दिया है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने बोल रहा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। और ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं। यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का दूसरा नाम है आपका रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम देखें क्या स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन है आपका अंडर रूट सिग्मा x माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। वेरिएंस है आपका स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100। ठीक है, चलिए तो जिस प्रकार हम मीन कैलकुलेट कर सकते थे हर सीरीज में, जिस प्रकार हम मीन डेविएशन निकाल सकते थे हर टाइप ऑफ सीरीज में, सिमिलरली हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी तीनों टाइप ऑफ सीरीज में निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन कैन बी कैलकुलेटेड इन ऑल द थ्री टाइप ऑफ सीरीज, दैट इज इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। तो हम एक एक करके तीनों सीरीज में देखेंगे कि क्या क्या मेथड से हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में हम स्टैंडर्ड डेविएशन चार मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं: डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड,
स्क्वायर्स ऑफ वैल्यू मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। यानी 4 मेथड से हम निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्क्वायर्स ऑफ वैल्यू मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो चलिए एक एक करके चारों मेथड देखते हैं। इस वीडियो में हम 2 मेथड देखेंगे, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, और कल वाले क्लास में हम देखेंगे स्क्वायर्स ऑफ वैल्यू मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। चलिए, तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है? तो डायरेक्ट मेथड से भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का हमको सर्टेन स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? अर्थमेटिक मीन। सबसे पहले हम निकालेंगे अर्थमेटिक मीन। मीन निकालने के बाद हमको निकालना है डेविएशंस फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, यानी d इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स बार। हर एक वैल्यू से हम डेविएशंस निकालेंगे फ्रॉम मीन। उसके बाद हम स्क्वायर दीज डेविएशंस करेंगे। कहने का मतलब है ये जो हम d निकाले हैं उसको हम d स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, स्क्वायर दीज डेविएशंस यानी d स्क्वायर निकालेंगे, और d स्क्वायर निकालने के बाद सबको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद निकलेगा मेरा समेशन d स्क्वायर। उसके बाद डिवाइड दिस सम बाय n। n मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, यानी यहाँ पे मैं जो दिया हुआ है यहाँ पे वैल्यू, उसको हम डिवाइड करेंगे n से, और उसके बाद हम बस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। या तो हम यहाँ पे ये पार्टिकुलर स्टेप नंबर 4 को ओमिट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, या फिर ये हम x माइनस एक्स बार को d भी लिख सकते हैं, तो सिग्मा d स्क्वायर बाई n। चलिए तो एक क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेटा दिया हुआ है मेरे को 3, 5, 11, 7, 8, 10, 9, 12, 14, 11। तो डायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या था मेरा? टू कैलकुलेट मीन। तो सबसे पहले हम मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए सबसे इजी मेरा होगा यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट मेथड वाला जो फॉर्मूला होता है, यानी मीन का फॉर्मूला हो जाएगा आपका सिग्मा x बाई n। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे यहाँ मीन। मीन के लिए चाहिए हमको सिग्मा x, यानी सम टोटल ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x। या सभी वैल्यूज को हम ऐड ऑन करेंगे तो मेरा आएगा 90। और n का कितना वैल्यू है, कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यानी ये हो जाएगा आपका 90 बाई 10 विच इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या कहता था? टू obtain द deviations फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, यानी कि हमको निकालना था d विच इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स बार। d विच इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स बार। तो डिविएशंस निकालते हैं हम। डिविएशंस निकालने के लिए 3 माइनस 9 कितना हो जाएगा? माइनस 6। 5 माइनस 9 माइनस 4। 11 माइनस 9 प्लस 2। 7 माइनस 9 माइनस 2। 8 minus 9 minus 1, 10 minus 9, 1, 9 minus 9 is 0, 12 minus 9, 3, 14 minus 9, 5 और 11 minus 9, 2। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या कहता था? टू स्क्वायर दीज डेविएशंस। इन डेविएशंस का स्क्वायर करना, यानी हमको निकालना है डी स्क्वायर। डी स्क्वायर, डी स्क्वायर कैसे निकालेंगे? जो d का वैल्यू उसको स्क्वायर कर देंगे, तो 6 का स्क्वायर 36, यहाँ हो गया 16, 4 4 1 1 0 9 25 एंड 4। ठीक है, चलिए उसके बाद हमको बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन का मेरा फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट समेशन d स्क्वायर बाई n, यानी कि हमको यहाँ पे जो d स्क्वायर निकाले हैं उनका सम टोटल चाहिए, यानी सिग्मा d स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, सभी वैल्यूज को यहाँ ऐड ऑन करेंगे तो आएगा 100। ठीक है, ये हो गया आपका अंडर रूट 100 डिवाइडेड बाई 10। कैंसिल आउट करेंगे, ये हो गया अंडर रूट 10। ठीक है, और जब हम ये अंडर रूट 10 का वैल्यू निकालेंगे तो देखेंगे आएगा कुछ हमारा 3.16। जितने लोगों को रूट निकालने नहीं आता है, हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे उस पर, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अंडर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे क्या निकालने का कहा था हमको? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था?
स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन। स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आया है मेरा 3.16 डिवाइडेड बाय मीन। मीन कितना होगा मेरा 9। तो 3.16 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.351। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं कि डायरेक्ट मेथड में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली सबसे पहले मेरे को निकालना है मीन। मीन निकाल लेने के बाद हमको डी निकालना है। डी होता है मेरा डिविएशंस फ्रॉम मीन। डी निकल जाने के बाद हमको निकालना है डी स्क्वायर, और डी स्क्वायर निकल जाएगा तो हमको स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला पुट करना है विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। और डी स्क्वायर का समेशन हम डी स्क्वायर जो भी दिया हुआ उसका वैल्यू उसको ऐड ऑन करेंगे, और एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड करेंगे और निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो इस मेथड में कोई दिक्कत नहीं है अगर, तो आइए देखते हैं सेकेंड मेथड। तो आपका दूसरा मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डिविएशन इन इंडिविजुअल सीरीज होता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड को हम अज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं। शॉर्टकट मेथड को हम अज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं। चलिए देखते हैं, अगर मेरा x बार का वैल्यू यानी कि मीन का वैल्यू जो है वो होल नंबर आ रहा है तब तो हम डायरेक्ट मेथड से इजीली निकाल लेंगे। लेकिन अगर मेरा x बार का वैल्यू होल नंबर नहीं आ रहा है यानी डेसिमल में आ रहा है या फ्रैक्शन में आ रहा है तो हम यूज करते हैं शॉर्टकट मेथड। ठीक है, चलिए तो शॉर्टकट मेथड से स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है आपका टू टेक एनी वैल्यू एज अज्यूम्ड मीन। एक मेरे को अज्यूम्ड मीन सेलेक्ट करना है, या तो फ्रॉम द गिवन वैल्यूज ऑफ x या फिर एनी वैल्यू विच लाइज विद इन द गिवन वैल्यूज। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 टू ऑब्टेन द डिविएशंस फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन से हम डिविएशंस निकालेंगे। डायरेक्ट मेथड में हम पहले मीन निकालते थे फिर डिविएशंस निकालते थे, लेकिन शॉर्टकट मेथड में हम क्या करेंगे अज्यूम्ड मीन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद उससे डिविएशंस निकालेंगे। ठीक है, स्टेप 3 हम निकालेंगे यहाँ पे dx का टोटल, यानी जो भी मेरा डिविएशंस आया है उसका टोटल। फिर हम स्क्वायर करेंगे इन सारे डिविएशंस को, सारे डिविएशंस को स्क्वायर करेंगे यानी डी स्क्वायर निकालेंगे और उसके बाद उसका टोटल निकालेंगे। यानी कि यहाँ पे हमको दो चीज चाहिए, एक तो डिविएशंस का टोटल और दूसरा डिविएशंस का स्क्वायर का टोटल। और लास्टली हम फॉर्मूला में पुट करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए जो है आपका सिग्मा डी एक्स स्क्वायर बाई एन, यानी यहाँ जो हम स्क्वायर किए हैं ना डिविएशंस को उसका सम टोटल डिवाइडेड बाई एन माइनस सिग्मा डी एक्स बाई एन का होल स्क्वायर यानी सिग्मा डी एक्स यानी डिविएशंस का सम टोटल डिवाइडेड बाई एन का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो अगर ये फॉर्मूला क्लियर है तो एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये फॉर्मूला और अच्छे से क्लियर हो सके। दिया हुआ है टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन बाय शॉर्टकट मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक, चलिए तो शॉर्टकट मेथड से निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है मेरा टू सेलेक्ट एनी वैल्यू एज अज्यूम्ड मीन। तो अज्यूम मीन हम अभी क्या कहे थे, कैसा वैल्यू सेलेक्ट करते हैं हम, या तो जो मेरा x का वैल्यू दिया है उसमें से या फिर एनी वैल्यू विच लाई विद इन दोज वैल्यूज। यानी यहाँ पे मेरा हाईएस्ट वैल्यू दिख रहा है हमको 98 और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या दिख रहा है 126। तो इन दोनों का समवॉट मिडिल वैल्यू जो मेरा इजीली कैलकुलेट हो सके, कैलकुलेशन में इजीली हेल्प करेगा, वो हो सकता है आपका 110। ठीक है, जो यहाँ पे लाई नहीं कर रहा है तो भाई अज्यूम्ड मीन हम ले रहे हैं। क्या मीन हमेशा जो x का वैल्यू वही आता है क्या, नहीं, यानी यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू का अज्यूम कर सकते हैं, बट कोशिश करेंगे कि जो मेरा वैल्यूज है वो विद इन दी रेंज लाई कर रहा हो ताकि आपको इजी हो कैलकुलेशन करने में। ठीक है, तो हम लेते हैं लेट a इज इक्वल्स टू 110। a 110 है तो हमको निकालना होगा dx विच इज इक्वल्स टू x माइनस a, यानी 98 माइनस 110 माइनस 12, 100 माइनस 110 माइनस 10, 101 माइनस 110 माइनस 9, 114 माइनस 110 4, 108 माइनस 110 माइनस 2, 109 माइनस 110 माइनस 1, 117 माइनस 110 7, 119 माइनस 110 9, 121 माइनस 110 11 और 126 माइनस 110 16। ठीक, उसके बाद अगला स्टेप क्या कहा था मेरा टू कैलकुलेट सिग्मा dx यानी सम टोटल ऑफ ऑल द डिविएशंस।
यहाँ सारे डिविएशंस का हम सम टोटल करेंगे तो आएगा 13। ठीक, चलिए उसके बाद हमको यहाँ पे निकालना था dx का स्क्वायर, यानी यहाँ पे जितना भी हम डिविएशंस निकाले हैं उन सभी का स्क्वायर निकालेंगे। 12 स्क्वायर 144, 100, 81, 16, 4, 1, 49, 81, 121 एंड 256। अगला स्टेप क्या कहता था? सम टोटल ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशंस यानी सिग्मा dx स्क्वायर। इन सभी वैल्यूज को जब हम ऐड करेंगे तो मेरा टोटल आएगा 853। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या था अभी अभी हम देखें, अंडर रूट सिग्मा या समेशन d स्क्वायर x डिवाइडेड बाय n माइनस सिग्मा dx बाई n का होल स्क्वायर, यही था। अंडर रूट डी स्क्वायर एक्स यानी स्क्वायर क्या है 853 डिवाइडेड बाई n यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 माइनस सिग्मा dx यानी 13 डिवाइडेड बाई 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कुछ आपका अंडर रूट 85.3 माइनस ये हो जाएगा आपका 169 बाई 100, यानी ये अंडर रूट हो गया 85.3 माइनस 1.69 विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 83.61। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 9.14। ठीक, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। बस हमको सिंपली शॉर्टकट मेथड से निकालने के लिए सबसे पहले एक अज्यूम मीन सेलेक्ट करना है। अज्यूम मीन के बाद हमको डिविएशंस निकालना है। डिविएशंस के बाद हमको उसका स्क्वायर करना है और सभी को सम टोटल करके बस फॉर्मूला में पुट कर देना है और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था मेरा आपका डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। कल हम करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।